जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दालों की जड़ में गांठ बनाने वाले जीवाणु जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उसे किस वर्ग में स्थापित किया गया है। साथियों, बात कर रहा है दाल की जड़ों में गांठें बनाने वाले उन जीवाणुओं की जो मंद गति से वृद्धि करते हैं, यानी कि धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, उसे किस वर्ग में स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, ब्रैडीराइजोबियम वर्ग में स्थापित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार की परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे किस भाग में धुरन की संरचना होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधे किस भाग में धुरन की संरचना होती है। तो याद रखिएगा, पत्तियों में होती है। किस में होती है? पत्तियों में होती है। और ये भी याद रखिएगा, 200 ppm 200 ppm से अधिक जो है कि धुरन की मात्रा पशुओं के लिए विषाक्तता होती है। इससे ज़्यादा यदि पशुओं को खिलाया जाए तो पशु मर जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह। ज्वार में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रोपोजीन को निम्नलिखित में से किस दर पर प्रयोग करते हैं। बात करें साथियों ज्वार में खरपतवार नियंत्रण की, कि ज्वार में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रोपोजीन को निम्नलिखित में से किस दर पर प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, 0.75 किलोग्राम सक्रिय पदार्थ प्रति हेक्टेयर। कितना? 0.75 किलोग्राम सक्रिय पदार्थ प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी दलहनी फसलों में शोषण की क्रिया अधिक होती है। बात कर रहा है सभी दलहनी फसलों में शोषण की क्रिया अधिक होती है। क्यों होती है? तो याद रखिएगा, इनडिटर्मिनेट व्यवहार के कारण। क्यों होती है? इनडिटर्मिनेट व्यवहार के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित ट्रांसप्लांटर द्वारा 1 हेक्टेयर धान की रोपाई करने पर समय लगता है। बात कर रहा है स्वचालित ट्रांसप्लांटर द्वारा 1 हेक्टेयर धान की रोपाई करने पर समय लगता है। कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा, 5 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 5 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन म्यूटेशन का एक प्रकार नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा एक जो कि म्यूटेशन का प्रकार नहीं होता है। तो याद रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वह म्यूटेशन का एक प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला में कायिक प्रवर्धन का सर्वोत्तम तरीका है। बात कर रहा है आंवले में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, कि आंवले में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, पैच कलिकायन होता है, यानी कि पैच बडिंग होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी कार्बामेट कीटनाशी है। इनमें से आपको बताना साथियों, कौन सा एक कीटनाशी कार्बामेट कीटनाशी के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा, एल्डी कार्ब। एल्डी कार्ब जो होता है कार्बामेट कीटनाशी के अंतर्गत आता है। डाइमिथोएट है। डाइमिथोएट क्या है? तो याद रखिएगा, डाइमिथोएट एक जो है कि कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, स्पर्श कीटनाशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्कर्डिन एक कवक बीमारी है जो कीट को ग्रसित करती है। कीट का नाम है। बात कर रहा है मस्कर्डिन कवक बीमारी की जो कि कीट को ग्रसित करती है, और इस कीट का क्या नाम है। तो याद रखिएगा, बॉम्बैक्स मोरी। क्या नाम है? बॉम्बैक्स मोरी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार के एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में डेड हॉट किस रोग की क्षति के करने पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में डेड हॉट किस कीट के क्षतिग्रस्त करने पर होता है। बात करें गन्ने में डेड हॉट की, कि किस कीट के क्षतिग्रस्त करने पर होता है। तो याद रखिएगा, ट्रिप ओराइजा निवोल्ला के कारण होता है। किसके कारण होता है?
ट्रिप ओराइजा निवेला के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की टुंगरू बीमारी निम्नलिखित में से किस कीट के द्वारा फैलती है। बात करें धान की टुंगरू बीमारी की कि निम्नलिखित में से किस कीट के द्वारा फैलती है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा फैलती है, नेफेटिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन खर्च का बीज पर 50% से अधिक व्यय होता है। बात करें उत्पादन खर्च की, तो उत्पादन खर्च का बीज पर 50% से अधिक व्यय होता है। किसके बीज पर, आलू के बीज पर। किसके बीज पर, आलू के बीज पर। ये क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम रिपीटेड है, कई बार एग्जामों में पूछा चुका है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा में किस लवण की मात्रा अधिक प्रभावशाली है। बात कर रहा है क्षारीय मृदा की कि क्षारीय मृदा में किस लवण की मात्रा अधिक प्रभावी होती है, तो अम्लीय मृदा की अधिक जो एक मात्रा प्रभावशाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीडीएम 11 प्रजाति है। साथियों बात करें इम्पोर्टेंट वैरायटी की, तो पीडीएम 11 जो है कि अरहर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी होती है। इसके साथ साथ याद रखिएगा उपास 120, ये भी जो है कि अरहर की इम्पॉर्टेंट वैरायटी है। और एक हो जाती है प्रभात, जो कि अरहर की जल्दी पकने वाली प्रजाति हो जाती है। तो ये तीनों वैरायटी इंपॉर्टेंट हैं। यदि अरहर से क्वेश्चन पूछेगा तो इन तीनों में से एक जरूर पूछ सकता है। तो इन तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की स्पेनिश गुच्छ प्रजाति में सुषुप्ता प्रभावीकरण हेतु प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। बात करें मूंगफली की स्पेनिश गुच्छ प्रजाति की सुषुप्ता प्रभावीकरण हेतु प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा होता है, मौलिक हाइड्राजाइड 250 ppm होता है। कौन सा होता है, मौलिक हाइड्राजाइड 250 ppm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहाँ पे स्थित है। बात करें राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण व भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो कहाँ पे स्थित है, तो याद रखिए नागपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि यंत्र जो फसल में अंतःकर्षण के साथ साथ बागानी फसल के लिए नमी संरक्षण में सहायक होते हैं। कृषि यंत्र जो अंतःकर्षण के साथ साथ बागानी फसल के लिए नमी संरक्षण में सहायक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बाखर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाखर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कुल वार्षिक जल प्रक्षेपण है। भारतवर्ष में कुल वार्षिक जल प्रक्षेपण कितना है, तो याद रखिएगा 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर। कितना, 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के अफरा रोग का कारक है। बात करें चावल के अफरा रोग के कारक की, चावल का अफरा रोग का कारक क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक है। साथियों आप सभी के एग्जाम में स्टैटिक्स के भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा औसत हो जाता है। एवरेज जो कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में भूरी रोली क्या कारक फफूंद है। बात करें गेहूं में भूरी रोली के कारक फफूंद की, कौन सा होता है, याद रखिएगा पक्सिनिया ग्रामिनीस हो जाता है। कौन सा होता है, पक्सिनिया ग्रामिनीस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का टिक्का रोग फफूंद से होता है। बात करें मूंगफली के टिक्का रोग की, किस फफूंद से होता है, तो याद रखिएगा पक्सिनिया प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजोपचार का सही क्रम है।
बात करें साथियों सीड ट्रीटमेंट की, कि सीड ट्रीटमेंट का जो कि सही क्रम क्या होता है, तो याद रखिएगा FIR यानी कि फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर हो जाती है। तो इनमें से कौन सा सही है, तो देखिए फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व नत्रजन चयापचय में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो कौन सा होता है, मॉलिबेडनम हो जाता है साथियों, क्योंकि बात कर रहा है नाइट्रोजन चयापचय में महत्वपूर्ण योगदान की, तो कौन देता है, मॉलिबेडनम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में प्रोटीन जीन की कमी होती है, किसकी किसकी कमी होती है, तो ट्रिप्टोफेन व लाइसिन दोनों एमिनो एसिड की कमी होती है, किसकी, ट्रिप्टोफेन व लाइसिन दोनों एमिनो एसिड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक का मान खाली स्थान के बीच मान होता है। बात करें सहसंबंध गुणांक के मान की, कि किसके किसके बीच उसका मान होता है, तो याद रखिएगा -1 से +1 तक होता है। तो साथियों ये रहे आप सभी के कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के UPTPSC HT एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।